नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और अब दिन भर की माफ कीजिएगा सुबह की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों में हमेशा बने रहने वाले कथावाचक शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री सहस्त्रबाहु को लेकर दिए बयान पर अब खेद जताया गया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था, फिर भी उनके किसी शब्द से अगर किसी की भावना आहत हुई है तो इसका खेद है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सहस्त्रबाहु को लेकर दिए बयान पर यह खेद जताया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, चोट पहुंचाने का नहीं था, फिर भी अगर उनके शब्द से किसी की भावना आहत हुई तो इसका वे खेद प्रकट करते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खेद व्यक्त किया। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो इस बात पर खेद प्रकट करते हैं। तो सहस्त्रबाहु को दिए बयान पर खेद जताया है। ट्वीट करके कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था, फिर भी उनके किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई तो इसका वे खेद व्यक्त करते हैं। तो ये बड़ी खबर जहां सुर्खियों में रहने वाले कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सहस्त्रबाहु को लेकर दिए बयान पर खेद जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था, फिर भी उनके किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई तो इसका खेद है। तो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जो कि सदा सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपने बयान को लेकर खेद व्यक्त किया है। सहस्त्रबाहु को लेकर दिए बयान पर उन्होंने ये ट्वीट किया है और कहा है कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, फिर भी उनके किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई तो इसका खेद है। तो हमेशा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में रहते हैं और अब उन्होंने सहस्त्रबाहु को लेकर दिए बयान पर खेद व्यक्त किया। ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रमोद शर्मा सीधे भोपाल से जुड़ गए हमारे साथ। प्रमोद, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अब ट्वीट के माध्यम से एक बयान सामने आया है, अपने बयान को लेकर खेद व्यक्त किया है, क्या जानकारी? देखिए, उन्होंने पहले बयान दिया था सहस्त्रबाहु को लेकर, अब वो अपने बयान को लेकर उन्होंने खेद प्रकट किया। दरअसल उनके इस बयान पर बवाल मच गया है। वो राजधानी भोपाल में आज भी विरोध प्रदर्शन कई जगह आहूत किया गया है और लिहाजा बढ़ते विरोध के बीच में बागेश्वर धाम के पीठाधीश देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये ट्वीट करके खेद प्रकट किया है। दरअसल उन्होंने अपनी कथा के दौरान परशुराम और भगवान परशुराम और इसके अलावा महाराजा सहस्त्रबाहु को लेकर जो बयान दिया था उस पर बवाल मच गया और बवाल इतना मचा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री को ट्वीट करके खेद प्रकट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने वही कहा जो शास्त्र में लिखा हुआ था, शास्त्र के इतर कुछ नहीं कहा, और यदि किसी की भावना आहत हुई है तो मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। लिहाजा उनके इस ट्वीट के बाद क्या विरोध के जो स्वर उठ रहे हैं क्या वो थमेंगे या बवाल जारी रहेगा? लिहाजा भोपाल में तो कई जगह धीरेन्द्र शास्त्री के देखिए विरोध में कई कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन क्या ये ट्वीट उस बवाल को थाम पाएगा? या ये एक बड़ा सवाल भी है प्रमोद कि क्या इस ट्वीट के बाद वो जो बवाल हैं जो उठ रहे हैं वो थमने का नाम लेंगे? बने रहेगा आप हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे।